तिवारी जो 76 लोकसभा चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है उस क्षेत्र से इस बार उम्मीदवार के रूप में पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह को उतारा गया है, जो कि वहीं पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को बीजेपी ने खेला है और वीरेंद्र सिंह एक कछुए के चाल की तरह अपनी राजनीति में कदम रखे हैं और राजनीति के पहलू पर बहुत गहराई से चुनाव को लड़ते हैं और इनका चुनावी समीकरण बहुत अच्छा माना जाता है। उसे देखते हुए चंदौली से लोकसभा 76 अभी तक चाचा विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा, अब लोकसभा को आपका अवसर मिला है, तो क्या लग रहा है कि इस बार उस बार महेंद्र नाथ पांडे बहुत कम अंतर से चुनाव को जीत पाए थे और 2014 में 1,00,000 लाख के वोटों से जीते थे और 2019 में मात्र 14,000 वोटों से जीते थे। इस बार 2024 का खेल और आप कछुए के चाल की तरह जहां भी राजनीति और जहां भी रणभूमि में उतरते हैं वहां ये लगता है कि वीरेंद्र सिंह उतरे हैं चुनाव मैदान में, तो क्या रणनीति रहेगी 2024 में? कैबिनेट के मंत्री हैं और आप राज्य के मंत्री रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह से चुनाव समीकरण आप बनाएंगे 2024 में? देखिए, अब समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद समझ रही है। वो कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे, उनसे अपेक्षाएं ज्यादा थी जी। जो उनका जनता से व्यवहार रहा, जो जनता से वो अनुपलब्धता रही कि वो जनता से मिलते नहीं थे, जो उनके कार्य करने का तरीका रहा। भारी उद्योग मंत्री रहे, अगर वो चाहते तो बड़े बड़े उद्योग लगा करके क्षेत्र के नौजवानों की बेरोजगारी दूर कर सकते थे, लेकिन उनसे वो मिलना तक गवारा नहीं समझे। नौकरी तो बात की बात है। तो क्या लग रहा है 2024 में जब आप एक विधानसभा से अब लोकसभा में आप अगर चयनित हो रहे हैं, तो क्या चंदौली के लिए क्या आप करेंगे सर? देखिए, हमारे सबसे पहले क्या है, संविधान बचाने की लड़ाई है। इस संविधान को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी रूस और चाइना के तरीके से इस लोकतंत्र में कब्जा करना चाहती है। उस लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ेंगे और इसके बाद कि जब लड़ाई में जीत लेंगे तो उसके बाद किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसके बाद क्षेत्रीय जो गांव सुदूर के लोग हैं वहां पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करना है। इन सारी चीजें जो बुनियादी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है उसके लिए जो है हम लोग दूर करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार से शिक्षा के लिए विशेष योगदान कैमरामैन दिलीप के साथ चंदौली।